तो वहीं कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए देश में बढ़ती महंगाई को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में महंगाई का असर सीधा आम लोगों की जेब पर पड़ेगा और आपकी थाली महंगी होने वाली है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि कई आर्थिक संकेत आने वाले हैं और समय में कीमतों में भी बढ़ोतरी, और इसके साथ ही उन्होंने बढ़ोतरी को लेकर इशारा भी किया है। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना और इंडस्ट्री फ्यूल की कीमतों में बढ़ती महंगाई का ये साफ संकेत है। ऐसे में सुधीर जी से जानते हैं कि राहुल गांधी का भी अब बयान निकलकर सामने आया है महंगाई को लेकर। युद्ध के बीच ये महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। सुधीर जी, देखिए, ये ठीक है कि महंगाई तो थोड़ी बहुत बढ़ेगी, लेकिन क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री रहते तो नहीं बढ़ता? ये क्या सरकार के नियंत्रण में है? सरकार तो युद्ध करा नहीं रही है वहां। अब सरकार यही कर सकती है कि वैकल्पिक रूटों से, अल्टरनेटिव रूट से तेल और गैस मंगाए, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से, रूस से, दूसरे रास्ते से भारत सरकार बड़े पैमाने पर तेल और गैस मंगा रही है। और मुझे लगता है कि जो थोड़ी सी कमी हो गई है वो अगले हफ्ता के अंत तक टेक केयर हो जाएगी। लेकिन सर राहुल गांधी भी लगी है, एक मिनट, ये सरकार इस पे भी लगी है कि हॉर्मूज में जो हमारे 20 के करीब जहाज अभी भी फंसे हैं तेल और गैस लेके, वो भी डिप्लोमेटिकली निकाला जाए। और लगातार आप देखेंगे कि हर दूसरे दिन भारत के दो तीन जहाज निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बंद है। ठीक है, अगर वो हॉर्मुज से जहाज निकल जाते हैं तो क्या लग रहा है भारत में थोड़ी सी महंगाई जो है अभी इस समय है वो कम हो जाएगी आने वाले समय में? देखिए, दो तरह की कमी होती है कोई भी चीजों की, एक्चुअल कमी और आर्टिफिशियल कमी। तो आर्टिफिशियल कमी है, क्योंकि जब जहाज आ जाएंगे तो वो जहाज बड़े होते हैं, उसमें कम से कम 5 दिन 6 दिन का चलने का पूरा देश का गैस होता है। तो 2 जहाज आ गया तो लोगों को कम से कम एक सांत्वना मिलती है। तो आर्टिफिशियल कमी करने वाले लोग जो हैं वो डर जाते हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि जो भी कालाबाजारी कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बिल्कुल। और पेट्रोल को लेकर या फिर विपक्ष जो है वो लगातार खाली सिलेंडरों को लेकर अब वो सड़कों पर आ गए हैं। कितने वीडियो हमने देखे हैं कि गैस सिलेंडर को लेकर, चूल्हे लेकर, लकड़ी लेकर वो सड़कों पर बैठ गए हैं। देखिए, विपक्ष का काम भी विपक्ष विरोध करना है, लेकिन विपक्ष का काम विरोध के लिए विरोध करना चाहिए। सरकार के हाथ में ये चीजें नहीं है। आप देखिए कि दुनिया के तमाम देशों में लगभग 20% पेट्रोलियम पदार्थों के गैस के दाम बढ़ गए, लेकिन भारत में तो 1 पैसा नहीं बढ़ा। अब कुछ कमियां हैं तो वो परिस्थिति भी दुनिया देख रही है, टेलीविजन पर सारा कुछ चल रहा है, लाइव चल रहा है कि किस तरह का शॉर्टेज है। लेकिन भारत सरकार जद्दोजहद कर रही है कि उसको डिफिसिट को पूरा कर लेंगे। और मुझे लगता है आगे आने वाले हफ्ते के अंत होते होते भारत सरकार के पास पर्याप्त तेल और गैस का भंडार होगा। चूंकि चीन जो 2 जहाज रसिया का जा रहा था वो भारत की तरफ मुड़ गया है और वो कल भारत के बंदरगाह पर पहुंचने जा रहा है। आज शाम को भी एक पहुंचने जा रहा है। तो उससे काफी बड़े पैमाने पर जो है संतुलन रहेगा सप्लाई। ठीक है सुधीर जी, ऐसे में राहुल गांधी का कहना है कि जो चुनाव है, आने वाले चुनाव हैं, अब इस महंगाई को और इस महायुद्ध को वो चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। किस हद तक सही है ये? अब ये तो राहुल गांधी जी से आपको पूछना चाहिए। सवाल ये है कि वो तो एक पार्टी के नेता हैं, तो उनकी जो इच्छा होगी वो करेंगे। लेकिन जनता देखेगी ना कि सही बात क्या है। फाइनल मालिक लोकतंत्र में जनता है, जनता सर्वोपरि है। जनता तय करेगी कि किस परिस्थिति में सरकार क्या कर रही है, गलत कर रही है, सही कर रही है। इसका निर्णय तो जनता देगी। अब विपक्ष का काम है चीजों को उठाना। राहुल जी सही कर रहे हैं, अपना उठा रहे हैं, लेकिन जनता का डिसीजन जब आएगा तब सही बात पता चलेगा कि जनता ने किसके वर्जन को माना, राहुल के वर्जन को माना कि सरकार के वर्जन को माना। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सुधीर जी आपका। धन्यवाद। बता दें कि राहुल गांधी का दावा है कि चुनाव के बाद से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की जा सकती है। उनका कहना है कि इससे महंगाई और बढ़ेगी और आम लोगों की आर्थिक स्थिति और अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार के पास ना तो स्पष्ट दिशा है और ना ही कोई ठोस रणनीति है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल बयानबाजी कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत आम लोगों के लिए कठिन होती जा रही है। गौरतलब है कि 28 फरवरी से शुरू हुए ईरान और अमेरिका इजराइल टकराव के बाद से 23 दिन से लगातार युद्ध जारी है। युद्ध की आंच जो है अब खाड़ी देशों के अलावा अब भारत तक भी पहुंचने लगी है। भारत आने वाले तेल और गैस के जहाजों को हॉर्मुज क्षेत्र से गुजरने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। I'll tell you a story. You know, my friend here
who makes drones. I'll tell you a story that just will explain to you how government behaves when it comes to these things.